हमसाया है बचपन से, पड़ा जब वक्त हमसाए पे हमसाया निकल आया, वरक पर मौजज़ाए तश्ना कामी का निकल आया। हुसैनिया ज़माने से भला मायूस क्या होगी, हुसैनिया ज़माने से भला मायूस को क्या होगी, कोई जब बेवफा कूफे से हुर जैसा निकल आया, वरक पर मौजज़ाए तश्ना कामी का निकल आया। जहाँ था फतह का एक जश्न दरबारे रऊनत में, जहाँ था फतह का एक जश्न दरबारे रऊनत में, वहीं पर तालिबे बयान का पछतावा निकल आया, वरक पर मौजज़ाए तश्ना कामी का निकल आया। अज़ां बेवक्त वो भी शाम के दरबार में होना, अज़ां बेवक्त वो भी शाम के दरबार में होना, ये लगता है रसन बस्ता कोई सजवा निकल आया, वरक पर मौजज़ाए तश्ना कामी का निकल आया। ये दावा था पैगंबर का कोई तरकार नहीं होता, ये दावा था पैगंबर का कोई तरकार नहीं होता, मगर मस्जिद में तो ज़हरा का दरवाजा निकल आया, वरक पर मौजज़ाए तश्ना कामी का निकल आया। मुसलमानों के फाके टूट दौलत से खदीजा की, मुसलमानों के फाके टूट दौलत से खदीजा की, मुसलमानों पे ज़हरा का बहुत कर्जा निकल आया, वरक पर मौजज़ाए तश्ना कामी का निकल आया। हमारी फातिमा की आएगी महशर में सुनते हैं, हमारी फातिमा की आएगी
अपनी औलाद से फिक्र लगाओ। महज इंसानों में नहीं बल्कि जानवरों तक में पाया जाता है। एक मरतबा असहाबे मोहम्मद में से एक मोमिन दीदार घर आता था, अपने किए हिंदी को गिरफ्तार। फरियाद की हिंदी में सूरह अहमद मुख्तार। हजरत ने कहा, क्या है तो कि इसने गुफ्तार। बच्चों की जुदाई से मैं हुआ हुक्का में, बच्चे मेरे जंगल में हैं, मैं कैदी वाला में। मर जाएंगे वो कौन पिलाएगा ये शीर, हो जाए कुछ इस वक्त मेरे जाने की तदबीर। ऐ रहमते हक वास्ता ऐ शफर व शफीर, तुम मेरी जमानत करो आगे मेरी तकदीर। वो भूखे थे जिस दम में चरागाह में आई, बस दूध पिलाया इन्हें और मैं इधर आई। रहमतुल्लिल आलमीन। इस हैवान ने बेज़बान की गिरियाज़ारी सुनकर रोने लगे और इस शिकारी से इरशाद फरमाया, ऐ भाई इस हिरनी को इतनी देर के लिए छोड़ दे कि अपने बच्चों को दूध पिलाए। इसने अर्ज़ किया, मौला मुझे हुजूर के हुक्म की तामील में मुतलक इनकार नहीं, लेकिन वहशी जानवर फंदे से छुपकर वापस नहीं आया करते। हजरत ने इरशाद फरमाया कि नहीं, मैं इसकी जमानत करता हूँ, ये जरूर वापस आएगी। ये फरमाकर हजरत फर्श खाक पर बैठ गए और हिन्नी को रिहा कर दिया मोमिन ने सीधा। हजरत को दुआएं देती गई वो खुशखुर्राम, और साल हुआ था एक घड़ी से भी बहुत कम। दो बच्चे लिए आई पेशे हुजूरे शह आलम, चिल्लाई के मुद्दे ये सरासीमा हुए थे। एकदम में मैं पहुंचूं तो एक तरफ पर हुए थे। हिरनी को पकड़ लाए हजरत भक्त बाबे। हजरत ने कहा, इससे के लिए अब है ये हाजिर, पर खौफ है बच्चे कहीं इसके न हो आखिर। वो बोला, मैं वाकिफ हूं हर बात में जाहिर, मालिक को तुम्हें इसके की दी आपको हमने, आजाद इसे कर दिया सुल्तान उमर ने। जरा गौर तो फरमाइए कि हुजूर सरवर दो आलम को हैवानात के बच्चों पर रहम था। हजरत अली मुर्तज़ा का शेवर था कि हजरत जब कूफे में थे और ज़ाहिरी तख्त खिलाफत ज़ेर कदम था, इस वक्त भी आप बनफ्स नफीस सामान मुराद अपनी पुष्प पर लाकर यतीमों और मिस्कीनों को पहुंचाते थे। रसूल और आले रसूल के शीरों की खूबी रही कि हजरत हमेशा गरीबों, मोहताजों और यतीमों पर खुसूसी रहम फरमाया करते थे। अजीजों, अहले बैत के सीने में गरीबों, यतीमों और मोहताजों के लिए कितना दर्द था कि खुद भूखे प्यासे रहकर गवारा किया, मगर किसी मिस्कीन और यतीम के मामूली से सवाल को रद्द नहीं किया। हाय अफसोस कि यतीमों और मोहताजों पर इतना मेहरबान हो, खुद इन्हीं के घर की 4 बरस की बच्ची पर जब मुसीबत का वक्त आया तो हमदर्दी के बजाय नन्हे नन्हे रुखसारों का तमाचों और खुश की ताजियानों से ज़ियाफत की गई और वो बच्ची अपनी माँ बहनों खुफियों के साथ इसी कैद खाने में कैद की गई जहाँ दिन भर धूप पड़ती और रात भर रोज गिरती थी। इसी कैद खाने में अहले हरम की गिरफ्तारी सुनकर राहगीरों के कलेजे फटते थे। एक दिन अब्दुल्ला नामी शख्स का इधर से गुजर हुआ और वहाँ उसने कुछ नहीं को नातमा बच्चों की सिसकियां सुनकर वहीं रुक गया और कान लगाकर सुनने लगा तो सुना कि बच्ची बार बार तड़प रह रही है, फूफी जान मेरे बाबा मुझे कब ले जाएंगे, हमें अपने वतन जाना कब नसीब होगा। वो शख्स रहमत था। इन फिक्रों से दिल पर चोट लगी, पलट कर आया, अपने घर आया और सौदा को बुलाकर कहा, आज मैं कैदखाना यजीद के करीब से गुजर रहा था तो वहाँ मैंने कुछ बच्चों की सिसकियां सुनी। मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्चे यतीम और बेसहारा बच्चे शायद भूखे और प्यासे हैं। जब से तेरा मामूल है कि शब जुमा नजर हुसैन का खाना मिस्किनों और यतीमों को खिलाती है, आज जो खाना तैयार हो कोई नहीं, कैदियों तक पहुंचा दे
कैदखाने में आई। जैसे ही मेरे कैदखाना की चौखट पर कदम रखा तो देखा एक बहुत कमजोर लगा बीमार है, जिसके हाथों और पैरों में हथकड़ियां और बेड़ियां पड़ी हैं, गले में जख्म और जख्मों में खाट पड़ा है। औरत ने तड़पकर कुछ पूछना चाहा, मगर बीमार ने गर्दन की तरफ इशारा कर दिया। मतलब ये था जख्म की तकलीफ से बोला नहीं जाता। वो औरत आगे बढ़ी तो देखा कि सर के बाल खुले बीवी बैठी है, जिनकी पुष्प पर जा बजा खून के धब्बे हैं और जानु पर सर रखे हुए 5 वर्ष की बच्ची बैठी है जो आंखें बंद किए हुए है। ये वो मंजर था जिसे देखकर बेख्तियार इस औरत का दिल भराया। खाने का खान वहीं रखकर बैठ गई, तमाचे खाए, मुसीबत की सताई प्यासी और यतीम सकीना ने पान पाकर आँख खोल दी और सर उठाकर एक दफा खाने की तरफ देखा और फिर अपनी पोती का चेहरा देखने लगी। औरत तड़प कर आगे बढ़ी, बच्ची को गोदी में उठा लिया और फिर बड़े प्यार से कहा, बेटा ये खाना तुम्हारे वास्ते ही लाई हूँ, खूब से रोकर खाना, मगर पहले अपना नाम और पता बता दो कि रहने वाली कहाँ की हो और किस जुर्म में सजा मिली है। ये सुनकर जनाब ज़ैनब ने फरमाया, ए औरत, तुझे हमारी हालत पर रहम आ गया, इसका शुक्रिया, अब इस खाने को वापस ले जा, हम सादात पर सबका हराम है। औरत ने जवाब दिया, बीबी ये सत्य का खाना नहीं है, ये तो हमारे आका हुसैन की नजर सलामती का खाना है, आप भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं। बीबी में हर शब जुमा अपने आका हुसैन की नजर कराकर खाना तकसीम कराती हूँ और फिर इनकी जिंदगी और सलामती की दुआ कराती हूँ, क्योंकि मेरे आका ने मुझे दोबारा जिंदगी अता की है। मैं तो फर्क हो चुकी थी, आप भी मेरा वाक़या सुन लीजिए। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ। मेरा बाप मुझसे बेहद मोहब्बत करता था। एक दफा मैं बहुत सख्त बीमार हुई, हर रोग की दवा इलाज के बाद ठीक नहीं हुई और हालात रोज पर रोज बिगड़ती गई। जब डॉक्टरों ने जवाब दिया तो मायूस होकर मेरा बाबा रसूलुल्लाह की खिदमत में आया और इनके कदमों पर गिरकर रो रो कर मेरी जिंदगी की भीख मांगी। इतने में मैंने देखा कि सब पर्दा उठा और हुजरे से चांद जैसा बच्चा निकला। रसूल खुदा ने उसे हुसैन कहकर आवाज दी। बच्चा करीब आया, हजरत ने फरमाया कि लाला, इस बच्चे की दोबारा जिंदगी की दुआ कर दो, इसका बाप बहुत परेशान है। ये सुनना था, इस बच्चे ने तड़पकर अपना नन्हा सा हाथ मेरे सर पर रखा और कुछ कहना शुरू किया। मुझे याद है कि जितना पढ़ता रहता था मेरे अंदर जिंदगी के आसार पैदा होते जाते थे। जब बच्चा दुआ पढ़ चुका तो रसूल ने कहा, जा तेरी बच्ची को खुदा ने मेरे हुसैन के तुफैल में दोबारा हयात कर दी। बस वो दिन था और आज की घड़ी है कि मैं फिर कभी बीमार न हुई। मेरे बाबा ने मरते वक्त वसीयत की थी, बेटी देख, जिस हुसैन ने तुझे जिंदगी अता की है, जब तक तू जिंदा रहना रसूल के नवासे की जिंदगी से कराती जाना। वो औरत तुझे वाक़या सुनाई गई थी कि जनाब ज़ैनब सिसकियां ले लेकर रोने लगी। औरत ने घबराकर आवाज़ दी, आप क्यों रो रही हैं? बीवी जल्द बताइए, आपके रोने का सबब क्या है? खैर तो है? जनाब ज़ैनब बढ़कर इस औरत से निपट गई, सब का बंधन टूट गया,
तहत खाने का इंतजाम करवाया। जिस दिन जनाब सकीना ने तहत खाने में कज़ा की, उस सुबह को अजीब दर्दनाक फिक्रा फरमाया। जनाब ज़ैनब से कहा, मेरी अच्छी फूफी, आज के बाद आप मुझे इस दुनिया में नहीं पाएंगी, इसलिए वसीयत करती हूँ, जब मेरी जान तन से निकल जाए तो मेरी मैयत को ऐसे मकाम में नशे में रखना जहाँ की जमीन से राम और ठंडी हो, ताकि मेरे इस्तक़बाल को तरावट और खुशी पहुँचे। इस प्यास का सदमा उठाते हुए मेरी हड्डियाँ सोखता हो गई। इस नन्ही बच्ची के मुँह से ऐसे हसरतनाक जुमले सुनकर कैदियों में आराम मरवा हो गया। चुनांचे जनाब सकीना ने कहा कि वसीयत के मुताबिक बीमार करबला ने मैयत को नशे में दफन कर दिया। साहिब लिसानुल माजी लिखते हैं 1225 हिजरी में एक शख्स मुल्क शाम में सैयद मुर्तजा नामी मोमिन ने ख्वाब में देखा जनाब सकीना तशरीफ लाई है और इरशाद फरमाती है, मुर्तजा मेरी कब्र में कुछ पानी आ गया है, कल हाकिम शाम मेरी कब्र की मरम्मत का हुक्म देगा। देखो तुम हाजिर होकर मेरी मैयत कब्र से निकालकर अपनी गोदी में रखना, जब कब्र दुरुस्त हो जाए तो फिर खाक पर लिटा देना। सैयद मुर्तजा कहते हैं, जब मैं ख्वाब से बेदार हुआ तो किसी ने दरवाजे पर सदा दी। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि हाकिम शहर में बुलाया है। फौरन मैं हाकिम शहर के पास गया, उसने भी वही ख्वाब बयान किया और कहा, जनाब सकीना ने तुम्ही को हुक्म दिया है कि सिवाय तुम्हारे कोई दूसरा मैयत को हाथ न लगाए। सैयद मुर्तजा हाकिम के हमरा शहजादी की कब्र पर गए। थोड़ी देर के बाद जब बाहर निकले तो दोनों हाथों से सर पीटते हुए दहाड़े मार मार के रोते हुए आए। लोगों ने घबराकर इस गिरने का सबब पूछा तो फरमाया, जब मैंने शहजादी सकीना की कब्र का तख्ता अलहदा किया तो अल्लाह देखा मेरे मजलूम माता की
रो रो, मर जाएगी एक बच्ची रो रो, जिंदान से होके मत जाना, आजाद परिंदों से कह दो जिंदान से होकर मत जाना, आजाद परिंदों से कह दो जिंदान से होकर मत जाना। आती है वतन की याद उसे जब घर को परिंदे जाते हैं, आती है वतन की याद उसे जब घर को परिंदे जाते हैं, रो रो के रुलाती है सबको, रो रो के रुलाती है सबको, जिंदान से होके मत जाना, आजाद परिंदों से कह दो जिंदान से होकर मत जाना, आजाद परिंदों से कह दो जिंदान से होकर मत जाना। बढ़ जाएगी हर बच्ची की नजर, मर जाए न बस इस बात का डर, बढ़ जाएगी हर बच्ची की नजर, मर जाए न है इस बात का डर, लिल्लाह जरा तो रहम करो, लिल्लाह जरा तो रहम करो, जिंदान से होके मत जाना, आजाद परिंदों से कह दो जिंदान से होकर मत जाना, आजाद परिंदों से कह दो जिंदान से होकर मत जाना। मर जाएगी एक बच्ची रो रो, मर जाएगी एक बच्ची रो रो, जिंदान से होके मत जाना, आजाद परिंदों से कह दो जिंदान से होकर मत जाना, आजाद परिंदों से कह दो जिंदान से होकर मत जाना। तुम लोग से अपने घर जाओ, आराम सुकून कर पाओ, तुम लोग से अपने घर जाओ, आराम सुकून कर पाओ, बस याद रहे इतना तुमको, बस याद रहे इतना तुमको, जिंदान से होके मत जाना, आजाद परिंदों से कह दो जिंदान से होकर मत जाना, आजाद परिंदों से कह दो जिंदान से होकर मत जाना। तुम बात करोगे घर घर की, सुन लेगी अगर शहर की बच्ची, तुम बात करोगे घर घर की, सुन लेगी अगर शहर की बच्ची, पहुँचेगा बहुत सदमा उसको, पहुँचेगा बहुत सदमा उसको, जिंदान से होके मत जाना, आजाद परिंदों से कह दो जिंदान से होकर मत जाना, आजाद परिंदों से कह दो जिंदान से होकर मत जाना। मर जाएगी एक बच्ची रो रो, मर जाएगी एक बच्ची रो रो, जिंदान से होके मत जाना, आजाद परिंदों से कह दो जिंदान से होकर मत जाना, आजाद परिंदों से कह दो जिंदान से होकर मत जाना। इस राह से कोई आए अगर, कह देना गरीब उनसे जाकर, इस राह से कोई